हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है उन सबको एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्यूबरक्लोसिस को देखने वाले हैं। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें हम लोग उसके डेफिनेशन, कॉज, साइन एंड सिम्टम, फेजेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, फिर उसकी पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिक, फिर इसके बाद मैनेजमेंट एंड देन उसका प्रिवेंशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करने वाले हैं। इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड कैरेक्टराइज बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरकल राउंड नोड्यूल ग्रेनुलोमास इन लंग्स। मीन्स ये क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, जिसके अंडर में ट्यूबरकल फॉर्म होने लगते हैं लंग्स के ऊपर। ये ट्यूबरकल राउंड नोड्यूल्स ग्रेनुलोमास होते हैं। ग्रेनुलोमास क्या होता है? लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ सेल यूजुअली प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शियस प्रोसेस। मीन्स ग्रेनुलोमास जो होते हैं लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ सेल, वहाँ पर सेल का कलेक्शन होने लगता है जो कि इन्फेक्शियस प्रोसेस के द्वारा होता है। इट मे बी ट्रांसमिटेड टू अदर बॉडी पार्ट सच एज मेनिंजेस, बोन्स, किडनी, लिम्फ नोड। मीन्स ये जो ग्रेनुलोमास है वो और भी पार्ट में ट्रांसमिट हो सकते हैं, जैसे कि मेनिंजेस, बोन, किडनी, लिम्फ एक्सेट्रा वगैरह। ये हमारा लंग्स है। ये लंग्स है, इसके ऊपर ग्रेनुलोमास फॉर्म हुए हैं जो कि बैक्टीरिया के थ्रू हुए हैं। अब हम इसकी कॉजेस को देखते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो ये ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ हुई है ये बैक्टीरिया के थ्रू हुई है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। बाय कंटामिनेटेड एयर, जो भी इन्फेक्टेड एयर है उसके द्वारा भी होता है। अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, पेशेंट को और भी अन्य रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हुए उसकी वजह से भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। फिर हम इसके साइन एंड सिम्टम देखते हैं। कफिंग होगी पेशेंट में, हिमोप्टाइसिस, स्पूटम विथ ब्लड। मीन्स जो स्पूटम जो रिलीज करेगा पेशेंट उसके साथ ब्लड भी आएगा। डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। वेट लॉस होगा, चेस्ट पेन, एनोरेक्सिया, हेडेक, फास्ट ब्रीथिंग। अब हम इसकी फेजेस को देखते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की दो फेजेस होती है, लेटेंट फेज, इन्फेक्शियस फेज। लेटेंट फेज क्या होती है? इन दिस फेज बैक्टीरिया एंटर्स इनटू द लंग्स एंड स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। पर्सन सफ़र फ्रॉम टीबी बट डज नॉट प्रोड्यूस एनी सिम्टम। मतलब इस फेज में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो पेशेंट के लंग्स में एंटर कर जाता है और वहाँ पर कुछ समय तक के रहता है, बट पर्सन जो होता है वो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है लेकिन साइन एंड सिम्टम शो नहीं करता है, इसलिए इसको एसिम्प्टोमेटिक फेज भी कहते हैं। एसिम्प्टोमेटिक फेज भी कहते हैं। सेकेंड फेज हमारी इन्फेक्शियस फेज है। इन दिस फेज बैक्टीरिया इन्फेक्ट द पर्सन एंड सिम्टम अपीयर्स। पेशेंट इजिली इन्फेक्ट द अदर पर्सन विद ड्रॉपलेट थ्रू द स्पीकिंग, लॉगिंग एंड कफिंग। मतलब कि इस फेज में क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो होता है पर्सन को अफेक्ट कर देता है। अफेक्ट होने की वजह से वो पेशेंट जो होता है साइन एंड सिम्टम अपीयर्स करता है, जिसकी वजह से वो जो पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है वो अदर पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकता है बाय स्पीकिंग, लॉगिंग एंड कफिंग के द्वारा। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स ये जो डिजीज़ है कैसे हुई है उसकी हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर के द्वारा देखते हैं। मान लीजिए ये माइकोबैक्टीरियम बैसिली बैक्टीरिया है, वो इनहेल करता है पेशेंट, ट्रांसमिटेड टू एयरवे टू एल्वेलाई। मीन्स ये जो बैक्टीरिया है एयरवेयर के थ्रू एल्वेलाई में चला जाता है, वहाँ पर वो मल्टीप्लिकेशन करता है, अपनी कॉलोनीज को फॉर्म करता है। ट्रांसफ़र टू लिम्फ एंड ब्लड स्ट्रीम, फिर वहाँ से वो लिम्फ एंड ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्ड होता है। मीन्स इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से फैगोसाइट जो होती हैं मीन्स न्यूट्रोफिल्स, जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो कुछ बैक्टीरिया को इनकल्फ कर देती हैं। ट्यूबरक्लोसिस लिम्फोसाइट बैसिली स्प्रेड इन नॉर्मल टिश्यू। मीन्स जो बैक्टीरिया है कुछ वो नॉर्मल टिश्यू में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन और एक्सुडेट इन एल्वेलाई, वहाँ पर एल्वेलाई में इकट्ठा होने लगते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसे हम ब्रोंकोनिमोनिया कहते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन,
अब हम इस डिजीज़ के क्या क्या टेस्ट करेंगे उसको हम देखते हैं। पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं। मेनली पेशेंट का हम चेस्ट एग्जामिनेशन कर देखते हैं और उसकी ब्रीथिंग को देखते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री को चेक करते हैं कि ये जेनेटिक्स तो नहीं है जो जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही है। इसमें हम चेस्ट एक्सरे भी करवाते हैं, पेशेंट का स्पूटम टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं। अब हम इसका मैनेजमेंट देखते हैं। प्रोवाइड एंटीबायोटिक ड्रग्स। पेशेंट को एंटीबायोटिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। दीज ड्रग आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। ये जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एजेंट एंड सेकेंडरी एजेंट। प्राइमरी एजेंट में रिफाम्पसिन, इथम्ब्यूटोल, आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंडरी एजेंट में कैप्रोमाइसिन, कानामाइसिन, साइक्लोसिरीन आती हैं। अब हम इस डिजीज़ के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। आइसोलेशन में पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं फ्रॉम हेल्दी पर्सन से। वेंटिलेट द रूम। पेशेंट को प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। कवर द माउथ। उसके मुंह को कवर कर देते हैं। वियर मास्क। मास्क पहनाते हैं। फिनिश एंटायर कोर्स ऑफ मेडिकेशन। मीन्स जो उसका मेडिकेशन चार्ट है उसका पूरा करवाते हैं, फिनिश्ड करवाते हैं। वैक्सीनेशन देते हैं।